हाय एवरीवन, आज की वीडियो का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स बेसिकली क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स जो हैं वो किडनी का फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं। दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि यही वो साइट हैं किडनी के अंदर, वो एरिया हैं जहाँ पर ब्लड की फ़िल्टरेशन होती है, यानी कि ब्लड में से सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव की जाती हैं, फ़िल्टर आउट की जाती हैं और उन इम्प्योरिटीज़ को वाटर के साथ मिलाकर यूरिन की फॉर्म में बॉडी से आउट किया जाता है। यानी कि फ़िल्टरेशन ऑफ ब्लड एंड यूरिन फॉर्मेशन दोनों ही चीज़ें जो है वो नेफ्रॉन्स में होती हैं, इसलिए इनको हम फंक्शनल यूनिट कहते हैं किडनी का। बाकी किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो नेफ्रॉन्स जो है वो किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद होते हैं, यानी कि किडनी का जो आउटर रीजन होता है जिसे हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, वहाँ पर हमारे पास जो है वो नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं किडनी में। एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर हम एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो मैग्नीफाई करके देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। कि नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट कहलाता है रीनल कॉर्पस्कल और दूसरा पार्ट कहलाता है रीनल ट्यूब्यूल। अब इस डायग्राम में अगर आप देखें तो इनिशियल जो छोटा सा एक बिल्कुल पोर्शन नज़र आ रहा है आपको, वो कहलाता है रीनल कॉर्पस्कल और बाकी का जो लेटर ऑन पूरा पोर्शन है नेफ्रॉन का वो कहलाता है रीनल ट्यूब्यूल। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि रीनल कॉर्पस्कल का जो रीजन है वो कहलाता है नॉन ट्यूब्यूलर रीजन, यानी कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ट्यूब की तरह से नहीं दिख रहा। और बाकी का जो स्ट्रक्चर है उसे रीनल ट्यूब्यूल इसीलिए कह रहे हैं कि इसको हम कहते हैं ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो इनिशियल पोर्शन जो है वो ट्यूब की तरह से नहीं दिखता, इस वजह से इसे नॉन ट्यूब्यूलर कहते हैं, रीनल कॉर्पस्कल कहलाता है। और बाकी का रीजन वो ट्यूब की तरह से दिखता है, इस वजह से उसे हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। पहले देख लेते हैं रीनल कॉर्पस्कल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। रीनल कॉर्पस्कल जो है वो अगेन 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट इसका कहलाता है ग्लोमेरुलस और दूसरा कहलाता है बूमन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और बूमन्स कैप्सूल जो है वो 2 अलग चीज़ें हैं और ये दोनों मिलके जो है वो रीनल कॉर्पस्कल बनाती हैं। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस जो है वो बहुत सारी कैपिलरीज़ का एक नेटवर्क है। इट्स अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज़, यानी कि बहुत सारी ब्लड वेसल्स जब बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं, जब ब्लड वेसल्स बहुत छोटी हो जाती हैं, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जैसी बन जाती हैं, तो उसे हम कैपिलरीज़ कहते हैं। तो बेसिकली जब बहुत सारी कैपिलरीज़ यहाँ पर जो है वो गुच्छे की फॉर्म में, एक नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद होती हैं, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और उसके बाद आता है बूमन्स कैप्सूल। बूमन्स कैप्सूल क्या है? बेसिकली एक कप शेप स्ट्रक्चर है जो कि ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द मौजूद होता है, यानी कि जो हमारी कैपिलरीज़ हैं उनके नेटवर्क को हम कह रहे हैं ग्लोमेरुलस। और उसके बाद उन कैपिलरीज़ को जो है वो बाहर से एक कप शेप कैविटी ने घेरा हुआ है और उस कप शेप कैविटी को हम कहते हैं बूमन्स कैप्सूल। सबसे पहला रीजन रीनल ट्यूब्यूल का जो कि बूमन्स कैप्सूल से निकल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डायरेक्टली बूमन कैप्सूल से अराइज हो रहा है। इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये ट्यूब जो है अब नीचे की तरफ जा रही है और उसके बाद ये दोबारा ऊपर की तरफ आ रही है और एक यू शेप स्ट्रक्चर बना रही है। इस यू शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले भी 2 नाम दिए गए हैं इसको, यानी कि ये यू शेप बनाने के लिए जो ट्यूब नीचे की तरफ आ रही है उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और जो ऊपर की तरफ जा रही है इसे हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। उसके बाद जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बाद जो छोटा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दोबारा से नज़र आ रहा है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में, वो कहलाता है, जो लास्ट पोर्शन है हमारे रीनल ट्यूब्यूल का, वो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो एक कॉमन पाइपलाइन में एंटर हो जाती है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में एंटर होती है जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका फंक्शन ये है कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स की जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हैं वो यहाँ से जुड़ी हुई होती है कलेक्टिंग डक्ट से। तो जब ब्लड जो है वो प्योरीफाई हो जाता है और यूरिन फॉर्मेशन हो जाती है नेफ्रॉन के थ्रू, तो वो इस यूरिन को जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में पास कर देता है और कलेक्टिंग डक्ट जाहिर सी बात है उस यूरिन को लेकर रीनल पेल्विस से होती यूरिन जो है वो रीनल पेल्विस से होता हुआ किडनी से बाहर चला जाता है और उसके बाद अल्टीमेटली बॉडी से आउट हो जाता है।
ये तो था नेफ्रॉन का जनरल स्ट्रक्चर। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है ब्लड सप्लाई नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन में कौन कौन सी तरह की आर्टरीज़ एंटर होती हैं ताकि ब्लड जो है वो फिल्टर हो सके, और उसके बाद वो ब्लड वापस जो है वो नेफ्रॉन से कैसे निकलता है। ज़ाहिर है एंट्री और एग्ज़िट दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तो किस तरह से ब्लड सप्लाई होता है नेफ्रॉन में वो देख लेते हैं। जो मेजर आर्टरी किडनीज़ में ब्लड लेकर जो है वो एंटर होती है वो कहलाती है रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल आर्टरी जो है वो किडनीज़ के अंदर ब्लड जो है वो सप्लाई करती है, उसके अंदर जो है वो ब्लड लेकर एंटर होती है। ये रीनल आर्टरी डायरेक्ट नेफ्रॉन्स के अंदर एंटर नहीं होती, बल्कि रीनल आर्टरी जो है पहले बहुत सारी छोटी जो है वो फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिनका डायमीटर रीनल आर्टरी से कम होगा, यानी कि इनकी चौड़ाई जो है वो रीनल आर्टरी से कम होगी, यानी कि ये थोड़ा सा फाइन हो जाती है ताकि नेफ्रॉन तक पहुंचा जा सके। क्योंकि नेफ्रॉन एक छोटा स्ट्रक्चर है तो उसमें इतनी चौड़ी जो है वो आर्टरी जो है वो एंटर नहीं हो सकती, इसलिए जो है वो आर्टरी थोड़ी सी पतली हो जाती है, बहुत सारी ब्रांचेस बना लेती है। वो ब्रांचेस फिर किस में एंटर होती हैं? हमारे नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन के कौन से रीजन में एंटर होती हैं? नेफ्रॉन का जो रीजन हमने अभी देखा ग्लोमेरुलस, उसमें जो है वो ये आर्टरीज एंटर होती हैं डायरेक्टली। इस तरह जिस आर्टरी से ब्लड ग्लोमेरुलस में एंटर होता है उसे कहा जाता है एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल, यानी कि ये वाला जो आर्टीरियोल है इसका नाम ए से शुरू हो रहा है, एफरेंट। और जब ये ग्लोमेरुलस में एंटर हो जाती है तो ये बहुत सारी कैपिलरीज़ की शक्ल, यानी कि मज़ीद फाइन स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाता है ये आर्टीरियोल, और ये कैपिलरीज़ का स्ट्रक्चर बना लेता है, और बहुत सारी कैपिलरीज़ जो हैं वो इस ग्लोमेरुलस में मौजूद हैं। उसके बाद दोबारा से ये कैपिलरीज़ जो हैं वो वाइड होती हैं और इस ग्लोमेरुलस से बाहर निकलती हैं। वो आर्टरी जो इस ग्लोमेरुलस से बाहर निकल रही है उसे हम कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल जो है वो कैपिलरीज़ के मुकाबले में तो काफ़ी चौड़ी होती है, लेकिन अगर हम एफरेंट आर्टीरियोल को कंपेयर करें एफरेंट से, यानी कि जो ग्लोमेरुलस में एंटर हो रही थी, उसके मुकाबले में इसकी चौड़ाई काफ़ी हद तक कम होती है। यानी कि एफरेंट आर्टीरियोल की चौड़ाई ज़्यादा है और एफरेंट आर्टीरियोल जो ग्लोमेरुलस से निकल रहा है उसकी चौड़ाई जो है वो कम है। इसके अलावा जो कैपिलरीज़ मौजूद हैं ग्लोमेरुलस में, उसकी जो चौड़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि बहुत ही थिन होती हैं कैपिलरीज़, कभी भी जो है वो ज़्यादा चौड़ी नहीं होती। अब ये जो एफरेंट आर्टीरियोल निकल रही है ग्लोमेरुलस से, ये कहाँ जाती है? ये बेसिकली जो है वो बाहर निकल के अगर आप देखें तो ये कॉइल अराउंड हो गई है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द भी मौजूद है और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की भी इर्द गिर्द मौजूद है। यानी कि यही आर्टरी जो ग्लोमेरुलस से निकल रही थी, अब ये दोनों ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द जो है वो उसने एक नेटवर्क सा बना लिया है। इस नेटवर्क ऑफ आर्टरी को, जो कि आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द मौजूद होती है, इनको हम कंबाइनली कहते हैं पेरी ट्यूब्यूलर आर्टरीज। पेरी ट्यूब्यूलर आर्टरीज जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द मौजूद है, इसलिए हम इसको कहते हैं पेरी ट्यूब्यूलर आर्टरीज। उसके बाद फर्दर यही आर्टरीज जो है वो नीचे लूप ऑफ हेनले को भी जो है वो सराउंड करती हैं, यानी कि ये लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द भी जो है वो जमा होती हैं। अब ये लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द जब ये आर्टरीज जमा होती हैं तो अब इनको हम कंबाइनली कहते हैं वासा रेक्टा। इनको पेरी ट्यूब्यूलर आर्टरीज नहीं कहते, बल्कि जो लूप के इर्द गिर्द हैं उनको हम कहते हैं वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा जो कि लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द मौजूद है, यही आगे जाकर मज़ीद कंबाइन होकर एक कॉमन जो है वो ब्लड वेसल बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं रीनल वेन। यानी कि ये वो वाला हिस्सा है जहाँ से ब्लड जो है अब बाहर चला जाएगा किडनी से, और जब ये रीनल वेन में एंटर हो जाते हैं तो रीनल वेन जो है वो फिर किडनी से बाहर चली जाती है और ब्लड को बाहर ले जाती है दोबारा से प्रोसेस करने के लिए। नेफ्रॉन का जो रीनल कॉर्पस्कल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हैं, ये तीनों जो हैं वो कॉर्टेक्स के रीजन में मौजूद होती हैं। और जो ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, लूप्ड स्ट्रक्चर जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, ये किडनी के मेड्यूला रीजन में मौजूद होता है। यानी कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आउटर रीजन कॉर्टेक्स में होता है और नीचे वाला पोर्शन जो है वो किडनी के इंटरनल रीजन जिसे हम मेड्यूला कहते हैं उसमें मौजूद होता है।